Hello students, good morning. Hope you all are fine. So स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स. उसमें चैप्टर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट्स चल रहा था, पार्ट 2. लास्ट में हमने कुछ बैलेंस शीट देखी थी और उसके 1 to 9 इलस्ट्रेशन देखे थे. ओके और बोला था कि नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 10 से हम स्टार्ट करेंगे, बट हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखेंगे. बट आज हम क्या देखेंगे तो P&L अकाउंट्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने वाले हैं और उसके रिलेटेड कुछ सम देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये जो अभी करवा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको भी लाइन टू लाइन याद रखना है, एक भी लाइन ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए. तो देखते हैं कैसे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे लिखा जाएगा. पहले तो नेम ऑफ कंपनी, फिर लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग डैश डैश डैश, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डैश डैश डैश. ओके, उसमें आएगा पर्टिकुलर, नॉट नंबर, फिर अमाउंट का एक कॉलम आएगा और फिर एज ऑन 31st जो भी हो वो. अमाउंट का एक आएगा कॉलम, वो यहाँ पे नहीं बनाया है, जब हम सम करेंगे तब लिखेंगे. चलिए तो कैसे याद रखते हैं. तो सबसे पहले रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है, ओनली सेल्स ही आता है. क्या आता है, सेल्स. तो इसकी जगह हम सेल्स भी याद रख सकते हैं. ओके, फिर उसके बाद है अदर इनकम. तो इसमें दो ही चीज़ आती है, सेल्स, अदर इनकम, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम. ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमको मिलेगी टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम. देखो ये 1 और 2 को प्लस किया, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को हम प्लस करेंगे यानी कि सेल्स एंड अदर इनकम को हम प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल इनकम. तो टोटल इनकम आ गई. अब बात है एक्सपेंस की. किसकी बात है, एक्सपेंस की. तो देखो यहाँ पे लगाया हुआ ये एक्सपेंस. सो एक्सपेंस को लाइन टू लाइन याद रखना है. टोटल 7 टाइप के एक्सपेंस यहाँ पे दिए हैं. तो चलिए देखते हैं कैसे याद करते हैं हम उसको. तो पहले हम 3 एक्सपेंस याद करेंगे. तो सबसे पहला है परचेस, सेकंड चेंज इन स्टॉक, परचेस, चेंज इन स्टॉक एंड डायरेक्ट एक्सपेंस. परचेस, चेंज इन स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 3 को हम साथ में याद रखेंगे. परचेस, चेंज इन स्टॉक एंड डायरेक्ट एक्सपेंस. एक्सपेंस में परचेस, चेंज इन स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस. ऊपर से लेके अब तक का सब कुछ देखते हैं फिर से. सेल्स, अदर इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम. अब देखते हैं एक्सपेंस. एक्सपेंस में परचेस, चेंज इन स्टॉक एंड डायरेक्ट एक्सपेंस. चलिए उसके बाद ये दोनों याद करेंगे, दोनों साथ में ही. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड फाइनेंस कॉस्ट. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड फाइनेंस कॉस्ट, यानी कि टोटल 5 एक्सपेंस हमने याद किए. परचेस, चेंज इन स्टॉक, फिर से परचेस, चेंज इन स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट. ओके, तो पूरा का पूरा याद करेंगे तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन यानी कि सेल्स प्लस अदर इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम. एक्सपेंस में क्या आएगा तो परचेस, चेंज इन स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और लास्ट वन इज अ फाइनेंस कॉस्ट. उसके बाद 2 और एक्सपेंस बाकी है, ये रहे. हियर इज डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंस. बाकी के 2 एक्सपेंस में आएगा डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंस. हो गए टोटल 7. चलिए देखते हैं कौन से 7 है. फर्स्ट परचेस, सेकंड चेंज इन स्टॉक, थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, फोर्थ वर्कर्स बेनिफिट यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स, नंबर 5 फाइनेंस कॉस्ट, नंबर 6 डेप्रिसिएशन एंड नंबर 7 अदर एक्सपेंस. तो ये सारे के सारे एक्सपेंस का हम टोटल करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल एक्सपेंस. जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था टोटल इनकम, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा प्रॉफिट. वो बोला जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसमें से टैक्स हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ओके, चलिए तो फिर से स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा.
पहले आएगा रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन प्लस अदर इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम। टोटल इनकम हो गई। अब हम एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे। तो एक्सपेंस में सबसे पहले परचेस, चेंज इन स्टॉक, नंबर 3 डायरेक्ट एक्सपेंस, नंबर 4 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, नंबर 5 फाइनेंस कॉस्ट, नंबर 6 डेप्रिशिएशन, नंबर 7 अदर एक्सपेंस। ये सब का टोटल लगाएंगे तो एक्सपेंस आएगा, टोटल एक्सपेंस बोला जाएगा। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा प्रॉफिट, पर क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स फॉर प्रोविजन हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, सो अब इसके रिगार्डिंग सम देखते हैं तो कुछ ज़्यादा पता चले। इलस्ट्रेशन नंबर 11 निकालिए आप। टेन तो हम बाद में देखने वाले हैं क्योंकि पूरी बैलेंस शीट है। तो सो नाउ हियर इज द इलस्ट्रेशन नंबर 11। ओके, अभी बाकी है भाई, ये इलस्ट्रेशन 11 तो नहीं हो सकता क्योंकि अंदर की डिटेल अभी हमने नहीं की है, प्रॉफिट एंड लॉस की, वो देख लेते हैं पहले। इट्स माय मिस्टेक, आपको करवानी रह गई, सॉरी। ये रहा, ये उसके अंदर की डिटेल है जो हमको याद करनी पड़ेगी। किसकी? P&L अकाउंट्स की। तो देखते हैं। सबसे पहले हमने याद किया था रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में क्या आता था? सेल्स। अगर आपको सेल्स रिटर्न भी दिया है तो सेल्स में से क्या करेंगे? माइनस। इसको लाइन टू लाइन याद नहीं रखना है, सिर्फ इसकी मेथड देखना है। चलिए, उसके बाद है अदर इनकम। अदर इनकम में जो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड जो भी इनकम लिखते थे वो सारी की सारी इनकम, लाइक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, बैड डेट्स रिकवर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इनकम फॉर स्क्रैप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी इनकम होती है अदर, सारी की सारी इनकम यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट परचेस की बात है तो सेल्स के जैसे ही परचेस में से परचेस रिटर्न क्या करेंगे हम? माइनस, तो हमको परचेस मिल जाएगा। अब देखते हैं चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं? जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं? माइनस, लिखा है देख लो, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट वन इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलेंगे? तो जो भी एक्सपेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे वो सारे एक्सपेंस, यानी कि परचेस एक्सपेंस, लाइक वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखते थे वो सारे के सारे एक्सपेंस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो हम पूरे ईयर में एम्प्लॉयज को जो देते हैं वो सारी चीज़ें, लाइक सैलरी, बोनस, कमीशन, कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड। तो सैलरी यानी कि जो कुछ भी हम एम्प्लॉय को देते हैं वो सारी की सारी चीज़ें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। फिर आ रहा है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में सारा का सारा इंटरेस्ट देख लो, कोई भी इंटरेस्ट आपने पेड किया है तो कौन सा? तो बॉन्ड ऑन डिबेंचर का, लोन एंड पब्लिक डिपॉजिट का, बैंक ओवरड्राफ्ट का या शॉर्ट टर्म लोन का, कोई भी इंटरेस्ट आपने पेड किया है तो सारा का सारा इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में आता है। चलिए, डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही है, कोई भी डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे आप डेप्रिसिएशन लगाते हो वो सारे के सारे डेप्रिसिएशन। उसके अलावा ओके, कुछ भी आपने रिटर्न ऑफ किया है, क्या आप रिटर्न ऑफ कर सकते हो? लाइक अ गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, फिर डिबेंचर, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, कैंपिंग एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, ऐसा कुछ भी आप रिटर्न ऑफ करते हैं तो वो सारा का सारा आएगा। एंड लास्ट वन इज अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में जो भी हम P&L अकाउंट्स में लिखते थे वो सारे के सारे एक्सपेंस, कौन से? तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी, रेंट, ऑडिट फी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे सारे एक्सपेंस जो हम P&L अकाउंट्स के डेबिट साइड लिखते थे वो सारे के सारे एक्सपेंस यहाँ पे आएंगे। तो चलिए फिर से एक बात देखते हैं, पहले ऑपरेशन फॉर रेवेन्यू। तो ऑपरेशन फॉर रेवेन्यू में क्या आता था? तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अदर इनकम में तो P&L और ट्रेडिंग अकाउंट्स में जो भी इनकम क्रेडिट साइड हम जो भी लिखते थे वो सारी की सारी इनकम सेल्स के अलावा। नेट परचेस में से परचेस रिटर्न हम माइनस करेंगे तो नेट परचेस।
चेंज इन स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो चेंज इन स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस में तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जो भी एक्सपेंस लिखते थे वो सारे के सारे लाइक वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेज एक्सेट्रा। एम्प्लॉय बेनिफिट में तो एम्प्लॉय को जो देते हैं वो सारी की सारी चीज़ें लाइक सैलरी, बोनस, कमीशन, कंट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। फाइनेंस कॉस्ट तो फाइनेंस कॉस्ट में सारा का सारा इंटरेस्ट जो हम पे करते थे वो सारा का सारा यानी कि लाइक डिबेंचर, लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डेप्रिशिएशन तो डेप्रिशिएशन तो ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट्स की डेप्रिशिएशन। सेकंड कुछ भी रिटर्न हो तो वो सारा का सारा रिटर्न ऑफ। एंड अदर एक्सपेंस तो अदर एक्सपेंस में क्या आता था तो जो भी हम P&L अकाउंट्स के डेबिट साइड लिखते थे वो सारे के सारे एक्सपेंस लाइक पोस्टेज, स्टेशनरी, रेंट, ऑडिट फी, ऑफिस एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके तो ये अंदर की डिटेल थी। चलिए अब हम देखेंगे इसके रिलेटेड सम। इलस्ट्रेशन नंबर 11। Here is illustration number 11, under which head will you show the following balance in statement of profit and loss as per schedule 3 of Company Act 2013। तो इसमें क्या बनाना है, बैलेंस एंड हेड। इसमें तो एक ही हेड होता है, सो ओनली बैलेंस एंड हेड। तो चलिए सेल्स किस में आता था तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन। सेकंड सैलरी हम किसको देते हैं, एम्प्लॉय को, सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। थर्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव यानी कि मिला यानी कि इनकम, तो इट्स कॉल्ड अदर इनकम फॉर स्क्रैप लिखा ही है इनकम, तो इट्स कॉल्ड अदर इनकम। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, तो वो डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक्स में ही आएगा। डेप्रिसिएशन, टेलीग्राम एंड पोस्टेज, तो इट्स कॉल्ड अदर एक्सपेंस, तो अदर एक्सपेंस में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट किस में आता था, फाइनेंस कॉस्ट में, तो देखो यहाँ पे लिखा ही है फाइनेंस कॉस्ट। बोनस हम किसको देते थे, एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फिर बैंक चार्ज एंड सेल्स एक्सपेंस, दोनों कौन से एक्सपेंस बोले जाएंगे, अदर एक्सपेंस, तो अदर एक्सपेंस में आएगा। क्लियर। चलिए अब उसके रिगार्डिंग हम सम देखते हैं। तो बात करते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पारस लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। यहाँ पे अमाउंट दिया है तो उसके रिगार्डिंग हमको सम करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका जो स्पेस में स्टेटमेंट बनाना है तो वो पहले बना देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 2017 31 मार्च 2017। अब हमने जो टेबल याद किया था उसमें सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर, फिर अमाउंट एंड फॉर द ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2017। मैंने बोला था अमाउंट के 2 कॉलम्स बनाने हैं। चलिए अब हमने जो भी लाइन टू लाइन याद किया था वो सारा का सारा यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन प्लस अदर इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम। एक्सपेंस में सारे के सारे परचेस, चेंज इन स्टॉक, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे इसमें ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी कि परचेस 6,25,000। तो देखो यहाँ पे परचेस में लिखा होगा 6,25,000। चेंज इन स्टॉक लिखा ही है तो चेंज इन स्टॉक में आएगा 40,000। उसके नीचे ही एम्प्लॉय सैलरी यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हुआ तो उसके नीचे ही आएगा 2,60,000। देखो लिखा ही है, यहाँ चेंज इन स्टॉक फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस।
फिर सेल्स, तो किस में आएगा सेल्स, तो सर सेल्स आता है ऑपरेशन में, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, तो उसमें लिखा है 12,70,000। इंटरेस्ट पेड किया है तो वन टाइप ऑफ फाइनेंस कॉस्ट कितना है 30,000, तो ये रहा फाइनेंस कॉस्ट 30,000। फिर ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस 52,000, तो अदर एक्सपेंस में बोला जाएगा, तो देखो अदर एक्सपेंस में लिखा होगा 52,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक में, तो ये रहा डेप्रिसिएशन, उसमें 28,000। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं हम, अदर इनकम में, सो अदर इनकम 35,000 उसमें ऐड करेंगे। एंड लास्ट वन इज अ प्रोविजन फॉर टैक्स 50% ऑफ प्रॉफिट, तो अब देखिए कैसे लिखते हैं वो। तो चलिए सबसे पहले हमने ये जो दोनों लिखे हैं रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन अदर इनकम, ये दोनों का हम टोटल लगाएंगे तो टोटल इनकम मिल गई। यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंस हमने लिखे हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंस है, उसका हम टोटल लगाएंगे तो टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा। अब जो टोटल इनकम है उसमें से टोटल एक्सपेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट इज कॉल्ड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बोला है टैक्स कितना काउंट करना है, तो 50%, तो ये जो अमाउंट आई 2,70,000 उसका 50% कीजिए 1,35,000, उसको बोलेंगे टैक्स, वो माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिमेनिंग अमाउंट इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलिए कोई बात नहीं है, एक और इसके रिगार्डिंग सम देखते हैं तो ज़्यादा पता चलेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 13, prepare a statement of profit and loss of Sri Sarjanand Limited from the following balance for the year ending 31st March 2017 as per Schedule 3 of Company Act 2003। तो यहाँ पे क्या दिया है, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, सेल्स, सैलरी, वेजेस, परचेस, ओपनिंग स्टॉक, डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा स्टेटमेंट बना देंगे, टेबल कंप्लीट लिख दिया। अब इसमें हम अमाउंट पुटअप करेंगे, देखो कैसे, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस 40,000, तो इट्स कॉल्ड अदर एक्सपेंस, तो ये रहा अदर एक्सपेंस, ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस 40,000। नेक्स्ट वन इज सेल्स 16 lakhs, तो इट्स कॉल्ड रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में लिखा है सेल्स 16,000। फिर सैलरी किसको देते हैं हम, वर्कर्स को, ओके। और वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस में, बट यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस को नहीं लिया है, दोनों ऐड करके हमने वर्कर बेनिफिट में लिखा है, यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, यानी कि 5 lakhs प्लस 40,000, 5,40,000 लिखा है वर्क एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में 5,40,000। अगर आपको 540 एक साथ नहीं लिखना है तो चेंज इन स्टॉक के बाद आप लिख सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें वेजेस 40,000 एंड लास्ट में उसके बाद आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 5 lakhs, ऐसे अलग भी लिख सकते हो, डोंट वरी। चलिए वेजेस आ गया। फिर परचेस, तो फर्स्ट एक्सपेंस का फर्स्ट परचेस लिख दिया 7,10,000। अब उसके बाद दिया है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, देखो तो ओपनिंग स्टॉक किस में आता है, चेंज इन स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक में से हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं तो चेंज इन स्टॉक मिलेगा, तो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, उसको भी साथ में लेते हैं। ओपनिंग में से क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, माइनस, ओपनिंग देखो कितना है 60,000, क्लोजिंग कितना है 70, तो 60,000 माइनस 70,000 तो इज इक्वल टू माइनस 10,000। तो यहाँ पे चेंज इन स्टॉक हमको मिल गया माइनस 10,000, तो देखो लिखा होगा चेंज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 10,000, वो भी माइनस। सो डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर का इंटरेस्ट हम पेड करेंगे तो इट्स कॉल्ड ऑफ फाइनेंस कॉस्ट 20,000, तो ये रहा फाइनेंस कॉस्ट 20,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका प्रॉफिट हमको मिलेगा, तो इट्स अदर इनकम, अदर इनकम में। क्लोजिंग स्टॉक आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,63,000, ये याद रखना, वो यूज़ करेंगे हम। चलिए देखते हैं, तो ये दोनों का टोटल लगाया तो हमको मिल गया टोटल इनकम। फिर सारे के सारे एक्सपेंस ये सब थे, उसका टोटल लगाया
तो मिले एक्सपेंस, इनकम में से एक्सपेंस माइनस किया तो 3,26,000, इट्स कॉल्ड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हमको टैक्स दिया था 1,63,000, वो माइनस करेंगे, 3,26,000 में से 1,63,000 माइनस करेंगे तो 1,63,000 बचा, उसको मिलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो ये था P&L अकाउंट्स हमारा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन 10 देखेंगे जिसमें पूरा का पूरा बैलेंस शीट है, और एक ऐसा सम भी देखेंगे जिसमें P&L और बैलेंस शीट दोनों साथ में बनाना है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।